Uh, Hello everyone, Vaibhav this side. Today we are going to talk about how to find the square of any number. हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें वो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर को हम लोग हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं। तो स्क्वायर का एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल लिया है कि 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट कितना है, 529। तो यही जो है हमारा 23 का स्क्वायर है। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, स्क्वायर डिनोट क्या करता है, मतलब ये 529 डिनोट क्या करते हैं। तो हम लोगों के पास जैसे एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, तो अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। वही जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वही स्क्वायर ही डिनोट करता है। तो हम लोग इस ट्रिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 1 से 10 तक का स्क्वायर मतलब याद होना चाहिए। और ठीक है, तो तुम्हें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को तुमने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया वही तुम्हारा स्क्वायर हो गया। फिर क्या करा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होते हैं, 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 आ गया। ये तो मतलब बेसिकली सभी को याद होते हैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। मतलब 1 से 10 तक का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, ये जो ट्रिक देखने से पहले। तो हम लोग अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक हमारी क्या है कि 1 से लेकर 100 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 42 का स्क्वायर निकालो, तो अब अगर एक कोई जनरल मेथड क्या है कि 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इस ट्रिक की हेल्प से इस स्क्वायर को कुछ सेकंड्स में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि 42 है, तो इसमें इसको 2 डिजिट है, 4 और 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, 4 जो पहली डिजिट और दूसरी डिजिट दोनों का स्क्वायर तुम्हें क्या लिखना है, 2 2 डिजिट में लिखना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे तुम्हें 0 4 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, 0 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये पहले से 2 डिजिट में है, तो इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमने इसमें क्या कर दिया, 16 सीधा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन तुम्हें डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है कि देखो, तुम्हें क्या करना है, 4 × 2 और इसकी जो पावर है, मतलब तुम्हें बेसिकली करना है क्या है कि 4 × 2 और एक 2 जो मतलब पावर है, तो ये ओवरऑल कितना होता है, 4 2 8 2 16, मतलब 16। तो अब तुम्हें इसमें क्या करना है, ये जो 16 आया है इसको यूनिट डिजिट छोड़ के, मतलब यूनिट डिजिट ये 4 को छोड़ के 16 ऐसे लिखना है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे क्रॉस लगा देते, तो सेम यहाँ पे तुम्हें कुछ पोजीशन पे नहीं करना, 16 लिख के तुमको ऐड कर देना है। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 7 1। तो 42 का जो स्क्वायर है वो 1764 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे जाके भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 84 का स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लेनी, इसका स्क्वायर देखना है। 4 का स्क्वायर कितना होते हैं, 16। अरे अगर आपको याद नहीं आ रहा तो 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को हमने क्या बताया था इस ट्रिक में कि हर एक डिजिट को दो दो डिजिट में लिखना है, हर एक डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 16। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 ये पहले से 2 डिजिट में, तो तुम्हें कोई कंसर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम लोगों का क्या बचा, नेक्स्ट टारगेट कि इन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 8 × 4 × 2। तो हम लोग कर लेते हैं, 8 × 4 × 2, 8 चौक 32 दूना 64, 64। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ पे यहाँ पे कुछ भी क्रॉस लगा दो और 64 यहाँ पे लिख दो। अब इनका एडिशन कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 1 7, 7056।
तो अगर आप चेक करेंगे तो 84 का स्क्वायर कितना आएगा, 7056। ठीक है, अगर हम आप कोई भी एग्जांपल लेके घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक जैसे आप 45 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि हम बता देते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा 2025। आप इस ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं निकाल के। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखी, ये ट्रिक वन का वैलिड है 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। अब उसी का एक स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये थोड़ा और स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है इसमें, कि नंबर जो है वो 50 के आसपास होना चाहिए। मतलब 50 के आगे पीछे, अगर हम लोग मोर प्रिसाइजली बोलें तो नंबर 40 से लेकर 60 तक। ये बेसिकली 50 से चाहे जितना आगे पीछे हो सकता है, बट 40 से 60 तक अच्छे से ये ट्रिक वर्क करेगी। तो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। तो इसमें तुम्हें एक चीज़ याद रखनी, बेस 25। अब ये बेस 25 क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस 25 मतलब 50 का तुम्हें क्या याद रखना है, जो 50 का बेस होता है वो 25 है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो 43 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, तो 50 से ये नंबर कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, सभी को पता है कि नंबर ये 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो तुम्हें क्या करना है, जितना कम है नंबर उतने का तुम्हें स्क्वायर लिखना है लास्ट की डिजिट पे, लास्ट की 2 डिजिट पे। तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। बेसिकली तुमने क्या करा, 7 का स्क्वायर लिख दिया जो कि 49। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि इसका हमने क्या बोला था, बेस कितना है 25। तो 25 से ही माइनस कर दो 7 और, तो ये कितना आएगा 18। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जो आगे की 2 डिजिट हैं वो 18 आ जाएंगी। यही इसका स्क्वायर होता है। आप कैलकुलेटर पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि 43 का स्क्वायर जो होता है 1849 ही होते हैं। एक बार मैं फिर से चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 58, तो 58 का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले हमने क्या बोला ट्रिक, ये आपको चेक करना है कि 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। इस केस में कितना था, कम था। इस केस में कितना कम था, 7 कम था। ठीक है, तो इस केस में क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 प्लस अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिख देंगे जो कि कितना होता है 64। अब क्या करना है, इसका हमने क्या बोला था, 50 का बेस कितना था हमारा 25। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 प्लस 8, 8 ज़्यादा है। तो यही तुम्हें सेम इसमें ऐड कर देना है जो कि कितना होगा 33। तो ये 33 तुम्हें सेम यहाँ पे लिख देना है, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी जाके कि 3364 58 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है 49, इसको आप होमवर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। चलो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी इसको कर सकते हैं, हम ऐसे ही कर देते हैं। अब ये देखना है कि 49 50 से कम है ना, कितना कम है, एक कम है। कि 51 माइनस 1 कर 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो सिंपल क्या करना है कि 1 जितना कम है उसका स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट में लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। ठीक है, अब 50 का बेस कितना था, 50 का बेस कितना था 25। अब तक तो याद ही हो गया होगा ना 25 बेस। तो 25 से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। जितना ये 50 से कम है उतना उसके बेस से माइनस कर देंगे। तो वो कितना आ जाएगा 2401। तो 49 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2401। ठीक है, अभी तक आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ट्रिक नंबर 3, जो कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि 100 के आसपास किसी भी नंबर के लिए, मतलब 100 के आसपास कोई भी नंबर हो, 100 के आसपास रेंज, मतलब 90 से लेके 110 तक के बीच का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो जैसे 50 वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, उसका बेस कितना था 25। तो इस वाले जो केस में है इसका बेस कितना होगा 100। ठीक है, अब सेम ही इसी में करना है। इसमें तुम्हें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 100 से अगर हम लोग क्या देखेंगे 6 कम है, तभी तो 94 आ जाएगा ना। 100 माइनस 6 कितना होता है 94।
तो हम लोग ये 100 से जितना कम है तो उस डिजिट का स्क्वायर 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि इसको तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट में ही लिखना है 36। अगर हाँ लास्ट के 2 डिजिट में लिखना है। अगर जैसे कि कोई नंबर हो 3 का स्क्वायर 9, अब ये सिंगल डिजिट में आया तो तुम्हें इसको क्या करना है, इसको 2 डिजिट बनाना है, एक आगे 0 लगा के, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और ठीक है, अब क्या हुआ, अब आगे की जो 2 डिजिट वो कैसे आएंगी, अब वो तुम्हें क्या करना है, देखो इसमें तुम्हें क्या करना है कि ये जितना 100 से कम है, 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 तुम्हें 94 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि कितना आ जाएगा 88। हाँ 88 आ जाएगा। तो 94 का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है 8836, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, मतलब 100 + 4 हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है। तो 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16। और अब ये तुम्हें कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो तुम्हें जितना ज़्यादा है उतना उसी नंबर में ऐड कर देना है। अब हम लोग 104 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108। तो 104 का जो स्क्वायर होता है वो 10816 होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आप देखो सेकेंड्स में निकाल रहे हैं। अब हम लोग और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक तुम्हें 101 का स्क्वायर निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये कितना है 100 + 1 लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 101, ठीक है। तो एक ज़्यादा है ना, तो इसी का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बट तुम्हें क्या करना है 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में कितना हो गया 01। अब ये एक ज़्यादा है तो तुम्हें ये जो नंबर है ना, हम लोग जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे उस नंबर में क्या करना है, तुमको यही सेम नंबर ऐड कर देना है, एक जितना ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया 10201, जय इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ये कि इसका स्क्वायर लिखो 95 का, तो ये होमवर्क के तरह आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा हम लिख देते हैं, वो आ जाएगा 9025, ठीक है। ये आप सेकंड्स में कर सकते हैं। अब एक लास्ट ट्रिक, बोनस ट्रिक, ये कब यूज़ कर सकते हैं, जब लास्ट में 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो। लास्ट में 5 का मतलब यूनिट डिजिट, लाइक ये यहाँ पे 5 है, 35, 15, 45, 75, कोई भी नंबर हो लास्ट में, जैसे 105, तो लास्ट में क्या 5 है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस ट्रिक को कैसे यूज हम लोगों को अप्लाई करना है, तो ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट में 5 है तो लास्ट में तुम्हें क्या लिख देना है, जो नंबर 5 है तो उसी का स्क्वायर लिख देना है, जो कि कितना है 25। एंड अब तुम्हें क्या चेक करना है कि 2 के बाद क्या आता है, अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 + 1 जो कि 3। अब 2 के बाद क्या आता है कि 3, 3, तो तुम्हें क्या करना है लास्ट मतलब 2 × 3 कर देना है, जो कि कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 625 जो आया वो इसका स्क्वायर हो गया। अगर अभी समझ नहीं आया तो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे अगर तुम्हें इसका निकालना हो 45 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 5, तो 5 में क्या लिख देना है 25। अब 4 है तो 4 के जस्ट बाद क्या आता है 5, तो इसमें 4 × 5 कर देना है, 4 × 5 कितना हो जाएगा 2025। तो 45 का स्क्वायर क्या होगा 2025। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्या करना है 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 6 के बाद क्या आता है जस्ट 7, तो 7 × 6 = 42, तो तुम्हें क्या लिख देना 4225, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, इस ट्रिक को कब यूज़ कर सकते हैं, जब लास्ट में 5 हो, ये हमेशा याद रखना। अगर इस 5 नहीं हुआ तो इस ट्रिक को यूज़ करना मतलब गलत हो जाएगा। अब जैसे इसका तुम्हें निकालना हो तो इसका कितना होते हैं
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 इंटू 10 मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 धाम कितना होता है 90 मतलब 90, तो 9025 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड।